हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 11th चैप्टर नंबर 4 कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल किंगडम। ANIMAL एनिमल KINGDOM किंगडम, एनिमल किंगडम। तो हम लोग आज इस वीडियो में कौन सा फाइलम करने वाले हैं? फाइलम हम लोग कर चुके हैं पोरीफेरा, PORIFERA पोरीफेरा कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम हम लोग सिलेंट्रेटा कर चुके हैं और सिलेंट्रेटा अब नेक्स्ट फाइलम इसके बाद हम लोग को क्या करना है? टीनोफोरा करना है। तो ये देख लीजिए टीनोफोर्स क्या होते हैं। यहाँ से टीनोफोर आप अभी ये हिंदी में वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे ही हिंदी में इसी वीडियो में हिंदी में पहले करा दे रहे हैं, फिर इंग्लिश में करा दे रहे हैं इसके बाद जस्ट। बट अगर आप हिंदी सिर्फ देखते हैं तो इंग्लिश प्लीज़ आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं तो मान लीजिए अभी टीनोफोरा से इसमें से मान लीजिए 20 क्वेश्चन बनते हैं और 20 क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। अगर आप 20 क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको एग्जैक्ट क्लियर हैं तो टीनोफोरा से कहीं से भी क्वेश्चन दें आप लोग को गलत नहीं होगा। तो फाइलम टीनोफोरा से चलिए हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप लोग देख के बस, लाइक आपको ज़रूर करना है। लाइक नहीं करते तो फिर कैसे मज़ा थोड़ी आएगा, वीडियो कैसे बनती है? ऐसे तो बनती नहीं, मेहनत लगती है। और आप लोग लाइक भी नहीं करते तो लाइक आप लोग को ज़रूर करना है। सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फिश आप लोग बनेंगे तो मैं भी थोड़ा डिमोटिव हो जाते हैं ना, चाहे जो पढ़ा रहा हो ऑनलाइन, या हम हो या कोई और हो, तो लाइक ज़रूर करें। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग लाइक करेंगे। तो फाइलम टीनोफोर्स, ये देखिए टीनोफोर्स क्या होते हैं? कंकतधर होते हैं को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली, काम्ब जेली। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीनोफोर्स को काम्ब जेली कहते हैं, तो टीनोफोर्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में काम्ब जेली दिया रहता है। ये जो टीनोफोर्स होते हैं ये सभी समुद्रवासी होते हैं, आर्य सम्मित होते हैं, द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठक होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चामी कंकट पट्टिका पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो चलन में सहायक करती है, मूवमेंट में सहायता करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पाचन जो होता है, डाइजेशन अंतःकोश का तथा अंतराकोश का दोनों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जीव क्या लिखा है? जीव संदीप्त प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना इनका लक्षण होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट इमिट करते हैं, तो वो होते हैं टीनोफोर्स के मेंबर्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं टीनोफोर्स क्या होते हैं। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है क्या? बायोल्यूमिनेंस मतलब लाइट इमिट करना इनका मेन कैरेक्टर है। नर एवं मादा अलग नहीं होते, ये देखिए नर और मादा सेम एक ही में होते हैं, फीमेल और मेल। जनन केवल लैंगिक होता है, तो रिप्रोडक्शन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन ओनली बाह्य एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्लीरोब्रंकिया तथा टीनोप्लेना। अप्रत्यक्ष मतलब कह रहा है, अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष तो होती है, मतलब लार्वा प्रेजेंट होती है। और इसके उदाहरण प्लीरोब्रंकिया तथा टीनोप्लेना। चलिए अभी इंग्लिश में करेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है ना, इसमें बनता है 20 क्वेश्चन समथिंग में, तो सभी आपको एकदम एग्जैक्ट कराएंगे। चलिए इंग्लिश में करते हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फाइलम टीनोफोरा को आपको इंग्लिश में भी कराते हैं, मज़ा आ जाएगा। आप ये इंग्लिश में देखेंगे कहेंगे हाँ कि हाँ अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टीनोफोर से अगर क्वेश्चन आता है फाइलम टीनोफोरा तो आप गलत नहीं करेंगे, 100% मेरा ये एकदम कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप वीडियो देखते हैं तो टीनोफोर से कोई क्वेश्चन आप गलत करने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड काम्ब जेली। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टीनोफोर्स का दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं? तो सी वॉलनट ऑप्शन में दे सकता है या काम्ब जेली, या दोनों दे सकता है,
बोथ दे सकता है, तो बोथ लगाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही आप लोग देखिए, टिनोफोर्स का दूसरा नाम सी वालनट कामजेली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ये ज़्यादातर मैराइन वाटर में रहते हैं। ये देखिए, ये भी आप लोग को एकदम नोट डाउन कर लीजिए। और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फाइलम किस में होता है, तो टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट, ये देखिए कह रहा है इनकी बॉडी पे बियर्स होती हैं, क्या होती हैं, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड होती हैं, उसी को कॉम्प्लेट कहते हैं। और ये कॉम्प्लेट क्या करती है, लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे ये देख लीजिए, इनकी बॉडी पे देख लीजिए दिया गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें क्या दिया गया है, 8 इसमें एक्सटर्नल रो दिया गया है जो कॉम्प्लेट बनाती हैं। और ये किस में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्प्लेट कौन टिनोफोरा में क्या लोकोमोशन में सहायता करती है, तो वो होती है कॉम्प्लेट, ऑप्शन में दिया रहता है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पूछा भी गया, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में और दिया गया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि हम फाइलम कौन सा फाइलम है, वो फाइलम बताइए जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर बाहरी और इंट्रा सेलुलर अंदर दोनों तरीके से डाइजेशन होता है, किस में होता है, किस फाइलम में। तो आप लोग लिख लीजिए इसमें ये बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है किस किस फाइलम में होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ये आप नोट डाउन क्या करेंगे, सी स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, एक ट्रिक होता है ये सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से एक क्या होगा, एक होगा आपका सिलेंट्रेटा, COELENTRA, सिलेंट्रेटा, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिलेंट्रेटा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं यही CTENO, टीनो, PHORA, टिनोफोरा। तो इसमें दोनों में कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप के पाए जाते हैं। और अगर आप बात करेंगे एक और आप अगर इंटरसेलुलर, चलिए यहाँ पे यही दोनों बात करते हैं कि सी स्क्वायर आप याद कर लीजिए, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तो आगे एक और आप लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, चलिए यहीं बता देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है INTERA इंट्रा सेलुलर, CELLULAR इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाएगा, डाइजेशन DEGSTION डाइजेशन इंट्रा सेलुलर मीन्स होता है सेल के अंदर ही। अगर दो सेल के बीच में होता है डाइजेशन तो इंटर सेलुलर कहते हैं, और ये इंट्रा सेलुलर है तो सेल के बीच में ही होगा। तो पूछता है कि इंटर सेलुलर डाइजेशन किस में होता है, किस फाइलम में, तो आप लिख लीजिए प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, PROTO प्रोटोZO प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, दो फाइलम PORIFERA, जो कि हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ पोरीफेरा दोनों पढ़ चुके हैं। इन दोनों फाइलम में किस तरीके से डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर। तो अब आप लोग को हो गया होगा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कहाँ तक हो गया, ये प्रॉपर्टी ये देखिए, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर पाया जाएगा टिनोफोरा में। और बायोलुमिनेसेंस, ये देख लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टिनोफोरा का मेन कैरेक्टर क्या होता है। बायोलुमिनेसेंस मतलब होती है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ये बायोलुमिनेसेंस होती है। जैसे ऐसे टिनोफोरा, जैसे हम लोग रात में देखते हैं जुगनू उड़ते हैं ऐसे, तो लाइट इमिट करते हैं, उसी तरीके से बायोलुमिनेसेंस मीन्स होता है लाइट इमिट करना। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, डायरेक्ट बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, तो ये आप लोग जान लीजिए कि लाइट इमिट करना, इमिट लाइट एज वेल एज मार्क्ड इन टिनोफोर्स, तो ये मेन कैरेक्टर होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्सेस किस फाइलम में, सेक्सेस जो होती हैं, सेक्स जो होता है डिसाइड नहीं होता, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट को अगर डिसाइड नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं कि उसी को मोनोसियस कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ये देख लीजिए MONO मोनोइसियस ECIOUS मोनोसियस, या फिर हर्माफ्रोडाइट HERMA हर्मा,
पी बना लीजिए, HPHRODITE हर्माफ्रोडाइट, ये दोनों एक ही है। हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस का ही है हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब होता है कि मेल हो गया और फीमेल, नर और मादा दोनों एक ही पर होते हैं, तो उसको कहते हैं मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें सेक्सेस तो मतलब डिसाइड है नहीं, तो दोनों एक ही पे होंगे, तो ये इसको हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं या फिर मोनोसियस भी कह सकते हैं। आगे चलिए, ये देखिए, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल थ्रू होता है, असेक्सुअल मेथड के थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता। मीन्स क्या, इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो चलिए पहले देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल किस किस में पाया जाता है। तो काफ़ी बार पूछा गया है, गिनती नहीं है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है। तो कभी कभी तो उसका एग्जाम्पल दे देता है, कभी कभी डायरेक्ट फाइलम दे देता है। तो आप फाइलम बता दे रहे हैं और आप वहाँ से क्या उसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, और पता भी हो जाएगा क्योंकि हम कंप्लीट एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे। तो चलिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस फाइलम में होता है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, किस फाइलम में, तो फाइलम, फर्स्ट फाइलम चलिए हम लोग लिख देते हैं। पहले फर्स्ट फाइलम जो आप लिख लीजिए सीलेंट्रेटा, COELENTRA, सीलेंट्रेटा लिख लीजिए। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड आप लिख लीजिए टीनोफोरा, जो कि हम लोग कर रहे हैं, CTENOPHORA, टीनोफोरा, सेकंड फाइलम टीनोफोरा हो गया। थर्ड आप लिख लीजिए इकाइनोडर्मेटा, ECHINO, DERMATA, इकाइनोडर्मेटा, 3 फाइलम हो गया। चौथे नंबर पे चलिए, चौथे नंबर पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हेमिकार्डेटा लिख लीजिए, इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल मीन तो बाहर होगा, जैसे वाटर में हो सकता है, वाटर में काफ़ी चीज़ रहते हैं तो वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो लोग करते हैं। तो हेमिकार्डेटा आप लिख लीजिए, CHORDATA, हेमिकार्डेटा हो गया। 5 नंबर पे कौन सा फाइलम लिखेंगे, 5 नंबर पे आप लिख लीजिए बोनीफिश लिख लीजिए, जिसको ऑस्टिकथीज कहते हैं। बोनीफिश, BONY, बोनी, FISH, बोनीफिश, कभी कभी बोनीफिश नाम देता है, कभी कभी इसका इसी को कहते हैं ऑस्टिकथीज कहते हैं, OSTEICHTHESIS, ऑस्टिकथीज कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बोनीफिश लिख लीजिए, और यलगी लिख लीजिए। यलगी भी एक्सटर्नल, यलगी में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल की एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल यलगी लिख लीजिए। और यहीं पे एम्फीबिया भी लिख लीजिए, एम्फीबिया में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया का मेंबर कौन सा होता है, मेढक होता है, तो AMPHIBIANS, एम्फीबियंस जो होते हैं, जैसे मेढक, फ्रॉग हो जाता है, उसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है। तो यहीं पे एक ही जगह हो गया। अब मज़ा आ जाएगा, आप लोग नोट डाउन करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछेगा। कभी भी पूछता है तो आप इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं टीनोफोरा का, ये क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर डायरेक्ट कहता तो इसमें लार्वा नहीं बनता, बट यहाँ पे लार्वा बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि टीनोफोर का लार्वा का नाम क्या होता है, तो सीडीपीड लार्वा होता है। काफ़ी इसका नाम थोड़ा अजीब है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आप लोग लिख लीजिए CYDIPID, सीडीपीड, LARVA, लार्वा। सीडीपीड लार्वा किसका होता है, तो टीनोफोरा मेंबर का लार्वा जो होता है सीडीपीड होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि ये नाम भी है सीडीपीड लार्वा किसका होता है, ऐसे पूछता है सीडीपीड। तो आप लोग भी सीडीपीड टीनोफोरा याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछ भी सकता है कि टीनोफोरा का एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल ऑप्शन में दिया रहता है। तो प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना, आप लोग ये 2 ही एग्जाम्पल हैं, तो 2 तो आपको भूलना नहीं है। ये प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना याद कर लीजिएगा। प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लेना किसका एग्जाम्पल है, तो टीनोफोरा मेंबर्स का। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इसमें एक सेल पाई जाती है, कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है। तो ये स्टिंगिंग सेल होती है, इसी पे होता है, जो कि अपने प्रे को मारती है और फिर खा लेती है। जैसे इसमें तो निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है, उसी के स्थान पे ये सेंसरी सेल एक होती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेंटेकल्स पे। और वो प्रे को, जैसे मान लीजिए ये प्रेडेटर है, इसको भी कुछ खाना होता है ना, तो कोई किसी भी चीज़ को, मान लीजिए छोटी मछली को खाना है या फिर कीड़े मकोड़े को, तो इसका प्रे हो जाता है। तो अगर कोई सेल इस पर रहती है तब वही तो मारती है। तो कोलोब्लास्ट का भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, COLLO कोलो BLAST, कोलोब्लास्ट किस में पाई जाती है, कोलोब्लास्ट सेल किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है टीनोफोरा में। तो चलिए आज का इस टीनोफोरा आपका एकदम किंग जो फाइलम है एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए एग्जाम्पल टीनोफोरा का प्लूरोब्रैंकिया, ये बना के आपको फिगर बनाया है। किसका फिगर है, तो ये फिगर है टीनोफोरा का, प्लूरोब्रैंकिया का। प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना आपको 2 एग्जाम्पल रटने हैं। तो आपका ये फाइलम हो गया। नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस देखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस थोड़ा बड़ा है और थोड़ा एनसीईआरटी में दिया गया, थोड़ा सा और इससे ऊपर भी करना है, अगर क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस अच्छे से करेंगे, थोड़ा 10-20 मिनट का टाइम लगेगा, अच्छे से कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब डिस्कस कर देंगे उसमें, जैसे इसमें किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और पहली बार अगर आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ऐसे नहीं, शेयर करें, चैनल को ग्रो कराएं, तब फिर मज़ा आएगा। तो फिर लगता है कि चैनल ग्रो कर रहा है, वीडियो बनाना ही चाहिए। और 2021 में आप लोग एकदम 100% एकदम कॉन्फिडेंस बना के चलिए कि हमें एडमिशन लेना है, या वो BSc नर्सिंग हो या पैरामेडिकल या वो फार्मेसी, कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछते हैं स्टूडेंट, जो अभी कुछ बच्चे एम्स का फॉर्म BSc नर्सिंग का डाल दिए हैं, तो वो पूछते हैं एम्स की तैयारी करिए भैया, एम्स यहीं से पूछेगा, यहीं, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। जो मैं करा रहा हूँ इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा भैया, एनसीईआरटी को कभी छोड़ता नहीं है, और एनसीईआरटी में कंप्लीट करा रहा हूँ, तो कैसे जाएगा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग कहीं पे भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हैं, कभी भी 2021 में, 22 में, 23 में, तो सभी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस वीडियो जितनी भी बनी हुई है आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और ये मत सोचिए वीडियो लंबा है, हम 2 मिनट की वीडियो देखेंगे 3 मिनट की, तो ऐसा होता नहीं है। अच्छे कंसेप्ट के लिए तो मिनट आपको देने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और आप ही लोग का चैनल है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।